दुलाल भैया तैयार है, अगर एक को भी अगर डंडा चला तो सब ये रोड में ना सब एकदम माने 14 जनवरी तक खाली नहीं होगा, पूरा हम लोग बैठे रहेंगे। ये रोडे में हम लोग खाना बनाएंगे, रोडे में हम लोग सब कुछ करेंगे। टाटा कंपनी को नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि हम ही लोग का जमीन में टाटा कंपनी बसा है। हमारे पूर्वज का जमीन से ही टाटा कंपनी बसा है। टाटा कंपनी का CSR फंड से इन लोगों को, गरीब लोगों को सारी व्यवस्था करें। हम इतना पुराने बासिंदा है, इन गरीब दलित बेसहारे ठंडा में, कल एकदम ठंडा, अब उसको मैंने आप बेघर कर दिए। जो यहाँ MD साहब का बाल बच्चा को आह नहीं लगेगा, माननीय हेमंत सोरेन को आह नहीं लगेगा, DC साहब को आह नहीं लगेगा उसका बाल बच्चा को, ये बच्चा इनका तड़पेगा तो आपका बाल बच्चा को आह नहीं लगेगा। पर दुआ बहुत बड़ा होता है। तो अभी मलबा हटा रहा था, 10-15 गाड़ी सबको भगाए। हम लोग इज्जत ढकने के लिए मलबा हटा रहे हैं। जब पेपर में आ गया, TV में आ गया, सब कुछ आ गया तो डर लगने लगा। मानवता का साथ में खिलवाड़ करिएगा टाटा कंपनी। टाटा कंपनी को जवाब देना होगा, MD साहब को जवाब देना होगा, जुस्को को जवाब देना होगा, JNC को जवाब देना होगा। हेमंत सोरेन बोलता कि गरीब गुरुआ का और दलित और आदिवासी का सरकार है, उसको जवाब देना होगा। दादा, कल जिस तरीके से बिना सूचना दिए लोगों के घर में अचानक पर पहुंचकर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, देखिए कल के जो घटना था वो संविधान दिवस और भारत का संविधान दिवस पूरे देश में मना रहा है, राज्य में मना रहे हैं, जिला में लोग मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का 76वां संविधान दिवस कल मनाया गया और दलित, यहाँ के बासिंदा लोग, आदिवासी, दलित, मूलवासी, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग, शोषित परिवार, गरीब गुरुआ लोग का घर टूट रहा, दुकान टूट रहा। ऐसा कौन सा मैंने जल्दीबाजी था जो आप बिना नोटिस दिए, बिना चिन्हित किए, बिना डिमार्केशन किए आप एकाएक, प्रभात खबर में थोड़ा से चुटकी में निकला था कि कल अतिक्रमण यहाँ चौड़ीकरण के नाम से करेगा। तो हम लोग सोचा भाई नोटिस आएगा, बात होगा, त्रिपक्षीय वार्ता होगा, सरकार के जिला प्रशासन होगा और यहाँ के बस्ती बासिंदा लोग रहेंगे और जिसको कंपनी, टाटा कंपनी का लोग रहेंगे, तो त्रिपक्षीय वार्ता होगा। और शुरू से हम लोग का बात था कि त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही यहाँ के लोग ने कहा कि हम लोग चौड़ीकरण करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार हम लोग को इसका एवं में पुनर्वास करे, कहीं भी मिले। बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट वाले को जगह मिल जाता है, मिनी बस वाले स्टैंड मिल जाता है, सबको सब मिलता है। तो हम इतना पुराने बासिंदा है, जब यहाँ एक सिंगल रोड बैलगाड़ी जैसा चलता था, दिन को कोई रोड यहाँ से साइकिल नहीं चलता था, उस समय से लोग बसा हुआ। आज भले टाटा कंपनी का उद्योग बढ़ रहा है, भगवान करे और बढ़े, तो आज आप सिंगल रोड से आप 4 लाइन बनाना चाह रहे हैं, 6 लाइन बनाना चाह रहे हैं, आप ओवरफ्लो बनाना चाह रहे हैं, फ्लाईओवर बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद में पुल बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे मजदूर को दिक्कत है। लेकिन आप इसके लिए इन गरीब दलित बेसहारे ठंडा में ऐसे मैंने कड़क ठंडा, कल एकदम ठंडा, आप उसको मैंने आप बेघर कर दिए। जो यहाँ MD साहब का बाल बच्चा को आह नहीं लगेगा, माननीय हेमंत सोरेन को आह नहीं लगेगा, DC साहब को आह नहीं लगेगा उसका बाल बच्चा को, ये बच्चा इनका तड़पेगा तो आपका बाल बच्चा को आह नहीं लगेगा। जब सूरज है तो चांद है, चांद है तो धरती, आकाश है। तो दुआ जो है ना, बद्दुआ बहुत बड़ा होता है। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई जो और यहाँ लोगों को, मैंने खाना खा रहा था उसको भी छीन के उसमें भी गिरा दिया, सामान हटाने तक का नहीं दिया, मलबा हटाने तक का नहीं दिया। बड़ी दर्दनाक रूप से कल पुलिस वाले लोग काम किए। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, यहाँ की विधायिका पूर्णिमा दास साहू नजर नहीं आई, इस पर क्या बोलें? देखिए, पूर्णिमा साहू से आप पूछिए, माननीय रघुवर जी से आप पूछिए, माननीय संसद महोदय से आप पूछिए, डॉक्टर अजय कुमार से पूछिए,
जो गली गली वोट मांगते हैं, नेतागिरी किए हैं, पूरा बुनियादी क्षेत्र है, बड़ा ढाक बजा करके मांगे हैं, लेकिन दुख के घड़ी में नहीं आ रहे हैं। तो जनता तो देख रही है ना। अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, आगे क्या? हम तो आए जैसे रांची से, तो अभी मलबा हटा रहा था, 10-15 गाड़ी डंपर था, मशीन था, सबको भगाए। हम मतलब इज्जत ढकने के लिए मलबा हटा रहे हैं और टाटा कंपनी के अंदर में फेंकवाना चाह रहे हैं, ताकि दलितों का नामो निशान मिट जाए। जब पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, सब कुछ आ गया, तो डर लगने लगा। मानवता का साथ में खिलवाड़ करिएगा टाटा कंपनी। टाटा कंपनी का CSR फंड से इन लोगों को, गरीब लोगों को सारी व्यवस्था करे। और सरकार जो मैया योजना, सिद्धू कानू योजना, क्या क्या योजना बना रहा भारत सरकार और राज्य सरकार सब मिल करके गरीब लोगों को बनाइए। हम लोग कुछ नहीं, आप पूरा माने 4 लाइन 6 लाइन 18 लाइन बना दो, हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन इनको व्यवस्था करो। और कल हम लोग DC के पास जाएंगे और सारा मीडिया को हम धन्यवाद देंगे कि आपके चलते टाटा कंपनी को जवाब देना होगा, MD साहब को जवाब देना होगा, जुस्को को जवाब देना होगा, JNC को जवाब देना होगा। हेमंत सोरेन बोलता कि गरीब गुरुआ का और दलित और आदिवासी का सरकार है, उसको जवाब देना होगा। ये गरीब लोग का ठंडा से बच्चा लोग का कैसे करके ये है तड़पा है, उसको जवाब देना होगा। दुलाल भैया तैयार है, अगर एक को भी अगर डंडा चला, अगर किसी भी तरह से, तो सब ये रोड में ना सब एकदम माने 14 जनवरी तक खाली नहीं होगा, पूरा हम लोग बैठे रहेंगे। ये रोडे में हम लोग खाना बनाएंगे, रोडे में हम लोग सब कुछ करेंगे। आंदोलनकारी का पूरा रूपरेखा जानते हैं। और जेल करोगे, जेल में भी आंदोलन होगा। टाटा कंपनी को नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि हम ही लोग का जमीन में टाटा कंपनी बसा है। हमारे पूर्वज का जमीन से ही टाटा कंपनी बसा है और हमारे पूर्वज लोग को छोड़ेगा। यहाँ से रेल लाइन था, रेल लाइन मालूम है आप लोग को, रेल लाइन से बालू ढोता था, कंपनी के अंदर जाता था, वो तब का बस्ती है। अब उसको अब मौका नहीं दिए, 2 मिनट का मौका नहीं दिए। दुलाल भैया छोड़ने वाला नहीं है, दुलाल भैया छोड़ने वाला नहीं है।